Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Students, आई होप आप सब घर पे अच्छे से पढ़ते होगे और मैंने जैसे चैप्टर 1 इंग्लिश में ग्रामर का आपको सिखाया था राइमिंग वर्ड, तो आपने सबने प्रैक्टिस की होगी। सो आज हम चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हैं ग्रामर का। उसमें एक नया चैप्टर है आपका आर्टिकल्स। सो लेट अस स्टार्ट। So let us start our topic articles. तो आर्टिकल्स स्टूडेंट दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और एन। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ए कब यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं? तो कॉन्सोनेंट साउंड वो है जैसे हम ABCD में आपने लेटर्स आप लिखते हो, तो ABCD में जो बी है, सी, डी, एफ, फिर एच, जे, के, वो सब कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। जो ए, ई, आई, ओ और यू, सिर्फ जो 5 है ना, वही वोवेल्स है। वो क्या है? वोवेल्स है। और ये 5 लेटर के अलावा जितने लेटर है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट, राइट? ओके। तो अब जो वो कॉन्सोनेंट है उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे उसका मैं आपको एक एग्जांपल सिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पे किसका स्पेलिंग है? बोट का, BOAT, बोट। तो उसमें स्टूडेंट्स ये बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वो बी के आगे कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आएगा। क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। समझ में आया? तो उसमें हम कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम उसके पहले लगाएंगे ए। वैसे ही आगे देखते हैं कि वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड। तो मैंने आपको अभी बच्चों सिखाया कि वोवेल किसको कहते हैं। तो आपने पहले सीखा होगा कि ए, फिर ई, फिर आई, ओ और यू, ये 5 बच्चों क्या है? वोवेल्स। आपने सीनियर KG में भी पढ़ा होगा आगे कि इसको बोलते हैं वोवेल्स। ये 5 लेटर को वोवेल्स बोलते हैं। तो जो भी स्पेलिंग का पहला लेटर ये 5 स्पेलिंग में से एक हो उसके आगे आता है आर्टिकल्स AN, राइट? जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई देता है कि ये स्पेलिंग है अम्ब्रेला का। तो अम्ब्रेला के स्पेलिंग में UMBRELLA। तो अम्ब्रेला के स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर है यू। तो वो यू है, वो क्या है? वोवेल लेटर है, राइट? तो वोवेल लेटर है इसलिए उसके आगे आएगा AN। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे एन लगाते हैं और कहाँ पे AN लगाते हैं। जो AEIO और U उसके सिवा ABCD में कोई भी लेटर होता है तो उसके आगे आता है ए। और अगर ये वोवेल लेटर होता है कोई भी स्पेलिंग का पहला लेटर तो उसके पहले आता है AN, राइट? अब आगे देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में है कि पुट ए और एन बिफोर दिस नेमिंग वर्ड। तो ये जो नेमिंग वर्ड है उसके नीचे आपको ए और एन लगाना है। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट, तो उसमें है डैश टीचर। तो यहाँ पे टीचर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है इसलिए यहाँ पे आएगा ए। यहाँ पे सेकंड नंबर में ओ है तो ओ वो क्या है? मैंने बच्चों आपको अभी क्या सिखाया स्टूडेंट्स कि ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है। और यहाँ पे ओ है तो ओ है वो वोवेल लेटर है तो उसके हम आगे लगाएंगे AN, राइट? अब थर्ड देखते हैं उसमें है टी। तो टी है वो कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके आगे आएगा ए।
यहाँ पे डी है, वो भी कॉन्सोनेंट लेटर, तो ए। ऐसे ही सारी एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं कि 5th नंबर, तो उसमें देखो ई है, तो ई क्या है, बोलो कौन बताएगा? वेरी गुड, राइट। तो ई है वो वोवेल लेटर है, इसलिए हमें आंसर में क्या लिखेंगे? ए एन एन। यहाँ पे है एच, इसलिए ब्लैंक्स में आएगा ए। यहाँ पे आई है, वो आई वोवेल लेटर है, इसलिए एन आएगा। आगे वैसे ही देखते हैं कि फर्स्ट लेटर किसका है स्टूडेंट्स? बी है, तो बी है इसलिए क्या आएगा? ए। यहाँ पे ए है, ए वोवेल लेटर है, तो आएगा एन। यहाँ पे एल है, तो आएगा ए। तो बच्चों आपको पता चला होगा कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है वो वोवेल लेटर है। तो वो कोई भी स्पेलिंग में ये पहला लेटर ये वोवेल लेटर होता है, तो उसके आगे आता है ए एन एन। और अगर वोवेल लेटर नहीं होता है तो उसके आगे आता है ए। राइट बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्रामर का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज और ये डेफिनेशन आपको इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करने के हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा आर्टिकल्स का। सो बच्चों, आपको ये आर्टिकल्स वो आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखने के है, आपकी इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करने के हैं। राइट बच्चों, मैं आपको आगे ग्रामर का दूसरा टॉपिक भी सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय।